जेई मेंस के पहले अटेम्प्ट को लगभग अब 1 महीने से भी कम समय रह गया है। आपकी तैयारी मैं आशा करता हूं बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आप बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे और पीवाईक्यूज को लगा रहे होंगे। जैसे ही आप जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट खत्म करेंगे, आपके आगे एक और हर्डल होगा जिसका नाम है बोर्ड। आज मैं इस बोर्ड की ही चर्चा करने आया हूं कि किस तरीके से जेई के साथ साथ बोर्ड की भी तैयारी की जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बोर्ड तो हमारे लिए इतना बड़ा हर्डल नहीं है। तो माय डियर, मैं हमेशा ये मानता हूं कि किसी भी छोटी चीज को हल्के में नहीं आंकना चाहिए। वो कभी भी आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। तो आज हम ये बात करेंगे कि जेई की तैयारी के साथ साथ बोर्ड की तैयारी किस तरीके से की जाए। तो इस चर्चा को स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी कॉमन सी बात करते हैं, जो होती है एक्सपेक्टेशन, आशाएं, जो आपके घर वाले आपसे लगाते हैं, आपके आस पड़ोसी आपसे लगाते हैं, आप खुद से अपनी एक टारगेट सेट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आपके 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज आए होंगे, किसी के 95, किसी के 97 आए होंगे, तो आपकी भी खुद से एक एक्सपेक्टेशन होगी, आपके घर वालों की एक्सपेक्टेशन होगी, आपके आस पड़ोसियों की एक्सपेक्टेशन होगी 12वीं की परसेंटेज के रिगार्डिंग। तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी लगभग 12वीं की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, जो एक इंजीनियर के लिए बहुत डिसेंट रहती है, वो होती है कितनी? 85 टू 90। अगर आप 85 टू 90 परसेंटेज भी लाते हैं तो वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है जेईई मेंस के लिए, उसको आपको फुलफिल करना जरूरी होता है। वो 75 वाला क्राइटेरिया आप सभी को पता होगा। तो अगर आप 85 से 90 परसेंटेज लाते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी परसेंटेज है। पेरेंटल प्रेशर रहता है, ऑफ कोर्स। आप सोच रहे होंगे कि हमारी तो 10th में बहुत ज्यादा परसेंटेज आई थी, 90 से ऊपर आई थी, अब मैं 97 ले आऊं, 98 ले आऊं। माय डियर, मानकर चलिए, अगर आप जेई के एस्पिरेंट हैं, आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं, तो आप चाहे 92 ले आइए, 95 ले आइए, दोनों ही इक्विवेलेंट हैं। आप 85 से 90 लाइए, बहुत बेहतरीन स्कोर है। 90 से और ऊपर ला रहे हैं तो इससे अच्छा और भी कुछ नहीं हो सकता। पर मेरे हिसाब से ये स्कोर बेहतरीन है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम पे तो 85 या 90 नहीं है, इतनी परसेंटेज भी स्कोर नहीं की जाती। माय डियर, अगर आप जेई की तैयारी बड़े सीरियसली कर रहे हैं तो मानकर चलिए इतनी परसेंटेज आप बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि लगभग कितनी परसेंटेज लानी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बोर्ड किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहता है जेई में। बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि जो बच्चे ड्रॉप लेकर, मतलब जो 13th में होते हैं, वो बेहतर तैयारी कर पाते हैं जेई की एज कंपेयर टू जो 12th में होते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। ये ट्रेंड भी देखा गया है कि जो 12th के साथ जेई की तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन ऑफ रेशियो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू किसके, जो 13th में है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के प्रति उनकी सीरियसनेस ज्यादा होती है। बहुत से टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ऐसे होते हैं जो एज इट इज बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ये देखा गया है कि 12th के बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा होता है। तो ये दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि कोई 13th में है उसको ज्यादा समय मिल रहा होगा, हमें कम समय मिल रहा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोर्ड आपकी मदद ही करता है उल्टा सिलेक्शन में। इज इट ओके? तो क्या किया जाए? सबसे पहले हम किस तरीके से बोर्ड को साथ लेकर चलें जेई के? तो सबसे पहले क्या किया जाए? सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि बोर्ड और जेई में एज इट इज पूछे जाते हैं। सबसे पहले, क्योंकि अभी आप पर सिर्फ 2 महीने का समय रह गया है, तो आप कोशिश कीजिए उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, आप आइडेंटिफाई करके रखिए उन टॉपिक्स को कि जो कि जेई में और जेई में और बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई कर लीजिए, इतना भी काम चल जाएगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद उन टॉपिक्स के अभी से आपको नोट्स को, एक शब्द होता है जुगाड़ करने की जरूरत बनती है, अभी से आप उन नोट्स को इकट्ठा कर लीजिए। अगर कोई बच्चा है जो स्पेसिफिकली बोर्ड की तैयारी कर रहा है और वो बोर्ड के लिए सीरियस है, तो आप उसके नोट्स को ले सकते हैं, उनसे डेरिवेशंस और उनकी थ्योरीज को देख सकते हैं। उनको अभी से इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम जब आप इनको इकट्ठा करने जाएंगे तो आपका समय व्यर्थ होगा। तैयारी करते करते आप इनको भी इकट्ठा कर लीजिए, जिससे आपका समय बच जाए। उसके बाद माय डियर क्या करना है आपको? अब उसके बाद अब मैं एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि उसके बाद इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा इंग्लिश की। इंग्लिश, अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है। आपको ऐसा लगता होगा इंग्लिश बड़े आराम से हो जाएगी, बिल्कुल नो डाउट। इंग्लिश की तैयारी आपको जेईई मेंस को खत्म करने के बाद स्टार्ट करनी चाहिए। पहले अटेम्प्ट को कितना समय देना चाहिए? लगभग 45 टू 1 आवर लगभग इंग्लिश को हर रोज देना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि आप इंग्लिश को आखिरी में 4 घंटे देंगे और 4 घंटे में सब कुछ खत्म कर देंगे। नहीं, 4 घंटे या रेगुलर 4 दिन में 4 घंटे देंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे, ऐसा मत सोचिए। आखिरी के 4 दिन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए मत रखिए। हर रोज 45 मिनट या 1 घंटा इंग्लिश को दीजिए। आप बड़े आराम से
आखिरी दिन तक इंग्लिश को कवर कर लेंगे। अननेसेसरी प्रेशर को क्रिएट मत कीजिए। तो इंग्लिश में कितना देना है आपको जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट खत्म होने के बाद 45 टू 1 आवर, इससे ज्यादा मत दीजिए। इससे ज्यादा देंगे तो अननेसेसरी चीज होगी, आप जबरदस्ती का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं फिजिक्स की। फिजिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो स्पेसिफिकली मेंस में पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ईएम वेव्स और सेमीकंडक्टर की, आप ईएम वेव और सेमीकंडक्टर को मेंस की तैयारी के साथ, जो अभी आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ही कवर कर लीजिए। आप क्या कीजिए, इनके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इनके न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लीजिए, थ्योरी को भी मार करके रख लीजिए, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक भी है। तो मेंस के साथ साथ ही इन टॉपिक्स को खत्म कर लीजिए। एक और टॉपिक होता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का भी स्तर इतना ऊंचा नहीं पूछा जाता जेईई मेंस में। उस टॉपिक को भी आप जेईई मेंस की अभी जो तैयारी कर रहे हैं उसके साथ कवर कर लीजिए, वो बोर्ड के साथ भी आपका कवर हो जाएगा। ऐसे कुछ टॉपिक्स को भी आइडेंटिफाई कीजिए जो जेईई मेंस की तैयारी के साथ, अभी जो एक महीने की जेईई मेंस की तैयारी है उसकी तैयारी के साथ बोर्ड के लिए भी कवर हो जाए। तो ये फिजिक्स की स्पेसिफिक बात है कि ईएम वेव, सेमीकंडक्टर जो स्पेसिफिकली मेंस में पूछे जाते हैं उनको अभी आप कवर करके रखिए, उनके पीवाईक्यूज को देख कर रखिए। बड़े आराम से आप बोर्ड में भी इन टॉपिक्स को टैकल कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं सबसे अच्छे टॉपिक की, सबसे अच्छे सब्जेक्ट की, जिसका नाम है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री माय डियर, आप मानकर चलिए कि इनऑर्गेनिक की स्पेसिफिकली बात करूं तो जेईई मेंस और बोर्ड की बिल्कुल सेम होती है, 99% बिल्कुल मिलती है। और आप लोगों को पहले से ही मोटिवेट किया जाता है केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को पढ़ने का। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं जेईई के तो मानकर चलिए आपने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अब तक खत्म कर रखी होगी। तो केमिस्ट्री के लिए ऐसा कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पहले से ही स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 12 से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। और इनऑर्गेनिक तो एज इट इज जेईई मेंस और जेईई मेंस और बोर्ड में पूछी जाती है। तो केमिस्ट्री माय डियर बिल्कुल आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। इसके लिए बोर्ड के लिए कोई प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं होगी। अब मैं बात करता हूं किसकी, मैथमेटिक्स की। अगर जेईई मेंस के मैथमेटिक्स की बात की जाए तो उसका लेवल बोर्ड से कहीं ज्यादा होता है। आप जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट खत्म करने के बाद जब आप मैथ्स की तैयारी करने जाएंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा एनसीईआरटी लगाते वक्त कि हमारा स्तर इससे काफी ऊंचा है। तो आप उस एक महीने में इस मैथमेटिक्स को भी बड़े आराम से कवर कर सकते हैं बोर्ड के, क्योंकि आप जेईई के मैथ्स को टैकल कर चुके हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि किस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और स्पेसिफिकली इंग्लिश को कब और किस समय से स्टार्ट करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किन टॉपिक्स पर फोकस करना है। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए आप एलेन डिजिटल से जुड़े रहिए।